हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। साथियों, पीएचडी के लिए रिसर्च जब टॉपिक सेलेक्ट करने की बात आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। हम किसी से पूछते हैं कि रिसर्च टॉपिक कौन सा लें, हम पीएचडी के लिए किस टॉपिक पे हम रिसर्च करें, तो जवाब मिलता है कि अपने इंटरेस्ट का टॉपिक सेलेक्ट कर लो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसमें पीएचडी कर लो। बट इंटरेस्ट के बारे में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम में से पता ही नहीं होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। कई बार हम ये एक्सपोज ही नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद फिर सोचते हैं कि इंटरेस्ट तो एक पार्टिकुलर एरिया में है, फिर भी हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। काफ़ी प्रॉब्लम होती है और फिर इसका सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की समझ में आता नहीं है और काफ़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी दुविधाएं होती हैं उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, और मैं आपको वीडियो के अंत तक ये बता दूंगा कि आप कैसे एक अच्छा रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ कृष्णा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड राइटर। तो पहला जो स्टेप होता है रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने का, जैसे ज़्यादातर प्रोफेसर्स बोलते हैं कि अपने इंटरेस्ट का टॉपिक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब इंटरेस्ट कहाँ है, कैसे है, वो हम कैसे जानें। कई बार हमें इंटरेस्ट भी पता होता है लेकिन उसके बाद भी हम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं टॉपिक, क्योंकि पीजी लेवल पे हम जो चीज़ें पढ़ते हैं काफ़ी ब्रॉड होती हैं। 4-5 किताबें एटलीस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हों, 4-5 एरियाज़ को कवर किया जाता है। तो वहाँ एक एरिया में इंटरेस्ट तो बना लिया, लेकिन एक एरिया भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, वहाँ भी अपना टॉपिक सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले बिना इंटरेस्ट के आपको कि मुझे मेरा इंटरेस्ट कहाँ है वो भी नहीं समझ आ रहा है तब भी, और आपने अपने एरिया ऑफ सेलेक्ट करने वाला टॉपिक वो सेलेक्ट कर लिया है तब भी, आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, रिसर्च गेट या शोधगंगा वेबसाइट पे। शोधगंगा सबसे पॉपुलर वेबसाइट है। अभी वेबसाइट्स क्या हैं, और भी कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे गूगल स्कॉलर पे भी जा सकते हैं आप, या और सर्च करेंगे तो और भी आ जाएंगी। ठीक है, वहाँ क्या है कि जो पीएचडी कर चुके हैं जो लोग, वहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं उनकी थीसिस को ऑनलाइन पब्लिश कर देती हैं। ठीक है, तो जो पॉपुलर वेबसाइट है वो शोधगंगा है पीएचडी थीसिस के लिए। आपको शोधगंगा पे जाना है और वहाँ जो थीसिस लिखे हुए होते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के थीसिस के टाइटल को पढ़ना है। ठीक है, वहाँ वो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, उनकी पीडीएफ फाइल होती हैं सभी टोटल थीसिस की, क्योंकि यूनिवर्सिटी पब्लिश करती हैं इनको। ठीक है, उस वेबसाइट पे, वेबसाइट उनको शायद कुछ पैसे देती है, इसलिए वो अपनी थीसिस वहाँ पब्लिश करते हैं ताकि लोग उनसे फ़ायदा उठा सकें, उन थीसिस को पढ़ सकें। तो आपको क्या करना है, आपको शोधगंगा पे, रिसर्च गेट पे या अकेडमिया पे जाके थीसिस के टाइटल को पढ़ना है। फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि थीसिस के टाइटल को पढ़ना है। जिन लोगों ने पीएचडी की है उनमें आप 40-50-100 टाइटल पढ़िए, वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, कोई मैटर नहीं करता है, पहला स्टेप। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी जो मेंटेलिटी है वो ये आपको पुश करेगी कि जो टाइटल हैं वो कैसे लिए गए हैं, पीएचडी किस तरह के टॉपिक पे की गई है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, आपको जब आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, आपको अपने सब्जेक्ट का, आप जिस भी सब्जेक्ट के स्कॉलर हैं, अपने सब्जेक्ट के थीसिस के टाइटल्स को पढ़ना है। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के 20-30-40 टाइटल पढ़िए। ठीक है, अब क्लियर सी बात है कि जब 20-30-40 सब टाइटल पढ़ेंगे तो वो एक फील्ड से तो होंगे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से होंगे। तो आपको टाइटल्स के पढ़ने के ही बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लोगों ने रिसर्च किया, किन किन टॉपिक्स पे की है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा स्टेप आपको क्या लेना है, आपने अपने सब्जेक्ट के 30-40 रिसर्च टाइटल पढ़ लिए, शोधगंगा पे जाके आप किसी को चाहें तो ओपन करके भी देख सकते हैं कि रिसर्च कैसे, रिसर्च थीसिस कैसे लिखे हैं इस बंदे ने, इसकी जो रिसर्च है वो कितने पेज में कंप्लीट हुई है, इसका लास्ट कंक्लूजन क्या था। ठीक है, इसने कैसे स्टार्ट किया था, वो पीडीएफ में रहते हैं, आप उन्हें चाहे तो खोल के भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको अपने आप में फील होगा कि हाँ मेरा भी कुछ इंटरेस्ट है। आपने 20-30-40 टाइटल पढ़े, तो आपके जो पीजी लेवल पे जो सब्जेक्ट थे, जो जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है उसमें जो पार्टिकुलर टॉपिक थे, ठीक है, उनमें आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ यार मुझे इस एरिया में टाइटल सेलेक्ट करना चाहिए, इस एरिया में रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगता है कि हाँ मुझे इस फील्ड में रिसर्च करनी है। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स, वेस्टर्न थॉट। लिटरेचर की बात करें तो इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, कनाडियन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर, क्रिटिसिज्म थ्योरी,
इस तरह से आप और किसी सब्जेक्ट की बात करें तो तरह तरह के जो एरिया होते हैं वो पीजी लेवल पे होते हैं, क्योंकि पीजी में जो सिलेबस होता है काफ़ी ब्रॉड होता है। अब आपको तीसरे स्टेप में अपना इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाएगा। जैसे लिटरेचर की बात करें कि मुझे इंडियन लिटरेचर में करना है, मुझे अमेरिकन या ब्रिटिश लिटरेचर से मतलब नहीं है। या मुझे बात करें सोशियोलॉजी में तो मुझे इंडियन सोसाइटी सिस्टम पे काम करना है, मुझे किसी दूसरे एरिया पे नहीं करना है। अब तीसरा स्टेप आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, यहाँ आपकी समझ में एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगी आसानी से आपके माइंड में। अब आपको क्या करना है, फिर से शोध गंगा पे जाना है, या इस बार आप रिसर्च जर्नल की साइट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, रिसर्च जर्नल होते हैं काफ़ी, उसकी साइट पे भी जा सकते हैं और वहाँ से अपने जो आपने एक फ्रेम किया अपने माइंड में कि मुझे इस फील्ड में रिसर्च करनी है, उससे रिलेट करते हुए टाइटल्स को पढ़ना है, रिसर्च पेपर टाइटल्स को पढ़ना है। शोध गंगा पे जाके उससे रिलेट करते हुए फील्ड में जितनी भी थीसिस हुई हैं उनमें से कम 20 15 20 थीसिस के टाइटल को आपको पढ़ना है। आपको उनको इन डिटेल जाके भी देख सकते हैं, पीडीएफ में होती हैं खोल के, जैसे मैंने अभी पहले बताया। ठीक है, अब इसके बाद आपके मन में कहीं ना कहीं 4 5 या 8 10 टॉपिक शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तब भी आपको करने चाहिए उस समय। तीसरे स्टेप में आपको टाइटल पढ़िए, उनसे रिलेट करते हुए आपको उनको टाइटल्स को ही लिख लेना है कि ये टाइटल मुझे अच्छे लगे, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से ये हैं, उनको आप शॉर्ट लिस्ट कर लो 5 6 7 8 10। अब आपको देखना है कि ये उनको पढ़ना है थोड़े से कि इसने क्या किया है, इस व्यक्ति ने जिस स्कॉलर ने इस थीसिस को लिखा है, आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि इसमें इसने क्या चीज़ को एक्सपोज किया है, आपने वो देख लिया। अब आप कहीं ना कहीं उन चारों पांचों टॉपिक्स पे थोड़ा सा विचार करें, डीपली विचार करें। उसके बाद कहीं ना कहीं आप उसमें से एक या दो रास्ता निकालेंगे कि इसमें ये कमी है, मैं इस पे रिसर्च कर सकता हूँ। ठीक है, अब वहाँ आपको हो सकता है एक टॉपिक मिल जाए, ऐसा दो मिल जाए या तीन मिल जाए। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि आपको एटलीस्ट 2 या 3 टॉपिक शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं। अब आपने 2 3 टॉपिक शॉर्ट लिस्ट कर लिए तो अब आपको उसको डिस्कस करना है किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी अपने फ्रेंड के साथ जो एजुकेटेड हो, अपने प्रोफेसर्स के साथ। ठीक है, या अपने जो भी टीचर अड़ोसी पड़ोसी होते हैं या फैमिली मेम्बर्स, किसी के साथ डिस्कस करना है कि आई हैव इंटरेस्ट इन दीज 2 3 टॉपिक्स एंड आई वांट टू डू रिसर्च ऑन सच टॉपिक्स। सो आपकी क्या राय है वो जान लेनी है उनसे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने के बाद आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हैं और उस फील्ड पे रिसर्च कर सकते हैं। वैसे रिसर्च से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो आई बटन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी भी आपकी कोई क्वेरी रही हो तो आप कमेंट करिए और पूछिए, आई विल मेक अनदर वीडियो। थैंक यू।